16 संस्कार होते हैं और सब संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। ये 13वें नंबर का संस्कार है और ये संस्कार इतना महत्वपूर्ण है कि हम आपको बताना चाहेंगे। सब आश्रमों का आधार आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम एक अपने आप में वो संस्था है जिसके पति और पत्नी दो सदस्य होते हैं। पति और पत्नी अपनी संस्था के जो उद्देश्य हैं और जो कार्य हैं हर संस्था के होते हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति में सदा लगे रहें और जो संस्था के कार्य हैं वो पूरे मन से करें, तभी संस्था स्ट्रांग होती है, शक्तिशाली होती है। और वो संस्था के नियम क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, ये सारा का सारा एक प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है विवाह संस्कार में। हम जैसे जो यज्ञ के विशेषज्ञ, संस्कारों के विशेषज्ञ विद्वान हैं, वो इस अवसर पर उस गृहस्थ में प्रवेश होने वाले नव दंपत्ति बनने जा रहे, पति और पत्नी बनने जा रहे युवक और युवती को जो गृहस्थ में जाने की योग्यता रखते हैं, तब उनको वहां पर प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण साधारण वस्तु नहीं होता है जो किसी भी बुला करके पंडित से आपने बस अग्नि के जला करके चारों ओर फेरे करा दिए अथवा वही रटी रटाई कुछ क्रियाएं करा दी। नहीं नहीं साहब, यहाँ तो हम साधु भवानास्ताम अर्च्य श्यामो भवंतम, जब बेटी सभा मंडप में आती है, विवाह मंडप में आती है और वो जो अपने पति को साधु विशेषण से संबोधित करती है, यहीं से हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है कि गृहस्थ में साधु बन करके रहना है। हम साध्वी बन करके रहेंगे। लंपट और व्यभिचारियों के लिए ये गृहस्थ आश्रम नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण है। इसको डीजे बजा के, इसको नाच गा के, बैंड बाजे में और तमाम आतिशबाजी में, दुनिया की इधर की उधर की चीज़ों में अब फोटो सेशन हो रहा है, अब ये खाने हो रहे हैं, अब ये तमाम तरीके के और भी अतिथियों के सत्कार उपहार आदि सब दिए लिए जा रहे हैं। ये सब होता है। शायद इसी को ही विवाह संस्कार मान लिया है, लेकिन सच में जो विवाह संस्कार है वो तो पाणी ग्रहण संस्कार है और ये किसी बहुत अच्छे विद्वान से ही दिलाना ज़रूरी होता है। प्रशिक्षक जितना अच्छा होगा, प्रशिक्षण उतना ही अच्छा होगा। हम लोग चाहते हैं कि वैदिक विद्वान ही जो आर्य समाज से जुड़े हैं, वो लोग ही सही मायने में सही तरीके से इस प्रशिक्षण को देते हैं। मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बिना लाग लपेट के एक शानदार तरीके से वैदिक परंपरा के अनुसार कि जैसे राम और सीता का विवाह हुआ था, कृष्ण रुक्मिणी का हुआ था, वैसे ही हम विवाह संस्कार करते हैं। तो एक बार अवश्य हमारे विद्वानों को अवसर दें और इन तमाम जो बाह्य चीजें हैं उनसे बचें। सही वैदिक प्रशिक्षण अर्थात विवाह संस्कार आप लोग कराएं। और हाँ, इसमें आप एक नियोजित धनराशि जैसे तमाम चीज़ों में रखते हैं, वैसे ही अपने आचार्य के लिए भी सम्मान दें। विद्वान सम्मान न चाहे, किंतु आपको चाहिए कि आप विद्वान का सम्मान करें और अच्छे विद्वान को बुला करके संस्कार अवश्य कराएं। किसी और अवसर बताएंगे कि संस्कार की मूल बातें क्या होती हैं। धन्यवाद। मैं आचार्य संजीव।